हम बात करेंगे इस वक्त बड़ा एक अहम मामला न्यूजीलैंड की सीरीज़ का और उसके बाद अगले आने वाले दौर में इंग्लैंड और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान की सीरीज़ हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। सलमान भट्ट साहब, एक तो आप बैसियत स्पोर्ट्समैन, बैसियत साबिक कप्तान, आपके लिए भी एक बड़ा दुख का लम्हा कि पाकिस्तान में बड़े एक तवील अरसे के बाद कोई गोरी टीम है वो मैच खेलने लगी। मैच से 2 घंटे पहले ये फैसला हो गया और उनका जाना है। लेकिन सर ये पाकिस्तान के हालात तो PSL में हमने देखे, उससे पहले बाकी कुछ टीमें या उसके बाद भी टीम्स आती रहीं, चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ रहीं। अब आपका क्या एनालिसिस है कि अगले आने वाले वक्त में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के लिए फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है? थैंक यू जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया न्यूजीलैंड ने, बिकॉज अगर आपको जेन्युइनली कोई थ्रेट है तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा भी इस मुल्क में लोग एग्जिस्ट करते हैं और लार्ज नंबर्स में करते हैं। ठीक है, आप टूरिंग पार्टी हैं, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिली है, बट अगर कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो जब तक आप बताएंगे नहीं वो रेडिकेट कैसे होगा? और आप ये फरमा रहे हैं कि ना वो पब्लिकली बताया जाएगा ना वो प्राइवेटली बताया जाएगा, तो दिस मीन्स क्लियरली कि आपका इंटेंट मैलिफाइड है, उसमें कोई समथिंग स्पेशल इनसाइड नहीं करना चाहते। आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? तो ये बात समझ में ना आने वाली है। और बाकी पाकिस्तान में 5 साल से टीमें आई हैं, वर्ल्ड 11 आई, साउथ अफ्रीका आई, श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज आई, PSL में सारी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं, मैच ऑफिशियल्स आते हैं, सिक्योरिटी टीम्स की क्लियरेंस है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अभी भी देख लें, उसी रास्ते से गुजर के वो लोग एयरपोर्ट गए जो 40 मिनट का रास्ता था, वो 9 मिनट ग्राउंड नहीं जा सकते थे वो। तो इसमें देयर इज सम पॉलिटिकल एलिमेंट, इट इज नॉट अबाउट द थ्रेट, जो मुझे लगता है। आई थिंक इट्स अ कॉन्स्पिरेसी और कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट पाकिस्तान में खेलेगा और कहीं और नहीं खेलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। अच्छा, अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल UK। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपके वक्त का। ये अब इंग्लैंड की टीम के हवाले से भी ये कुछ चहमगोइयाँ हैं कि क्या फ़ैसला वो करते हैं, फैसला करते भी हैं नहीं करते हैं कि पाकिस्तान आने के हवाले से आपकी भी कुछ ऑफिशियल से बातचीत थी, इस मुतालिक चल रही थी। क्या वहाँ हो सकता है कि पाकिस्तान के हवाले से जो वहाँ के बोर्ड्स और आपके वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सोचे कि पाकिस्तान जाना चाहिए टीम को या नहीं? थैंक यू वेरी मच। देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे जो है ना ये आपको बता देना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो सीरीज़ कैंसिल हुई है, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात का कोई इसमें रोल नहीं है। इसमें ना तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और ना ही ये इन लोगों ने, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने इसको कंसिडर किया है। इसकी अगर आप असल वजूहात को देखें जो हमारे पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है फ्रॉम द डिफरेंट हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो एक आपको पता है आजकल के ज़माने में पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस इन द एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में है और अफगानिस्तान में जो रोल है और जो पाकिस्तान का बिजनेस से एग्रीमेंट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्री से। अभी आपने देखा होगा कि पिछले फ्राइडे को जिस दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टेस्ट था, एक ऐसे कंट्री से कुछ हमारी $664 मिलियन की जो एक डील का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 2022 के लिए अप्रूव्ड हुआ था। जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई, विद इन आवर जो है किसी इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन कंट्री ने न्यूजीलैंड पे प्रेशर डाला टू कट डाउन दैट टाई विद द पाकिस्तान टू कैंसिल दैट सीरीज़। अब इसमें जो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हालात हैं ये टेम्पररी हैं। जो न्यूजीलैंड ने सीरीज़ कैंसिल करी है विदाउट एनी लॉजिक ड्यू टू द इंटरनेशनल प्रेशर, उनको भी ये रियलाइज़ है कि हमने ये गलत काम करा है। उनको भी ये अंदाज़ा है कि उनको जो है ICC में जाके एक हैवी पेनल्टी पड़ सकती है जो कि इट कैन बी इन द मिलियंस एंड दे कैन एंड अप इन लाइक हाई जो है ना अमाउंट कंपनसेशन। तो ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज है ये टेम्पररी है और विद इन फ्यू मंथ जो है दे विल कम बैक। इससे इनसाइड स्टोरी, लेकिन हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इंटरनेशनल प्रेशर को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझें और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी अपनी एक प्रोग्रेस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।